वत्स देश में चंपा नामक नगरी थी। वहाँ सोम नामक राजा राज्य करते थे। एक दिन राजा के मन में दान देने की इच्छा हुई। उन्होंने मंत्री से पूछा, मंत्रीवर, सुपर्व में दान देने वाला सुपात्र कौन है? राजन, इस नगर में सुपात्र एक ब्राह्मण है। मंत्री ने कहा, किंतु राजन, न्याय से उपार्जन किया हुआ धन तथा सुपात्र का योग सभी में राजा को तो दुर्लभ है, क्योंकि अच्छे बीज का एवं अच्छे खेत का योग मिलना बहुत कठिन है। वैसे ही शुद्ध मन का दाता और योग्य गुण का धारक पात्र, इन दोनों का योग भी दुर्लभ है। मंत्री की बात श्रवण कर राजा मन ही मन न्याय से धन उपार्जन करने का निश्चय कर एक रात्रि को वेश बदलकर वणिकों के यहाँ मजदूरी करने लगा। 8 रात्रियों में राजा ने मेहनत कर 8 दम्म उपार्जन किए। अब पर्व दिन आया। राजा ने सभी ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया। उस सुपात्र ब्राह्मण को भी आमंत्रण देने हेतु मंत्रीश्वर को भेजा। मंत्रीश्वर ने उस ब्राह्मण को आमंत्रण दिया तो उसने कहा, जो ब्राह्मण लोभ के कारण राजा से दान लेता है, वह तमिस्त्रादिक नरक में जाकर दुखों का भोगता है, क्योंकि स्मृति पुराण में कहा है, राजा का धन शहद में मिश्रित जहर के समान है। अवसर आने पर अपने खुद के बेटे का मांस खाना, किंतु राजा से दान नहीं लेना चाहिए। कहा है कि चक्रवर्ती से दान लेना 10 हत्या के समान, कलालों से दान लेना 100 हत्या के समान, वैश्याओं से दान लेना 1000 हत्या के समान तथा राजा से दान लेना 10,000 हत्या के समान है। अतः मैं राजदान नहीं लूंगा। मंत्रीवर ने उसे समझाते हुए कहा, प्रियवर, आपका कथन सत्य है, किंतु राजा आपको न्यायोपार्जित और अपने भुजबल से कमाया धन दान देंगे। मंत्री की बात सुनकर वह सुपात्र ब्राह्मण दान लेने आया। राजा ने हर्षित हो सभी ब्राह्मण को आसन पर विराजमान कर विनयपूर्वक उनके पैर धोकर उनकी पूजा की। सभी ब्राह्मणों को राजा ने स्वर्ण देकर प्रसन्न किया तथा उस सुपात्र ब्राह्मण को मात्र वे 8 दम्म दिए, जो राजा ने नौकरी कर अपने बाहुबल से कमाए थे। सभी ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए। राजा का धन किसी के पास 6 मास रहा तो किसी के पास 12 माह, किंतु अंत में नष्ट हो गया। उस सुपात्र को दिया न्यायोपार्जित धन तो अक्षय रहा। उस ब्राह्मण के घर आनंद की लहर फैल गई। अच्छे खेत में बोए हुए बीज की तरह उसके घर लक्ष्मी की हरदम वृद्धि होती रही।